Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. In this video हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो पर्टिकुलरली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एसोसिएटेड है। एंड यू ऑल गाइज नो दैट कि जितने भी नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम्स रहते हैं, कोई भी ऐसा पेपर हो सकता है जिसमें आपके जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछी जा रही है। इसीलिए इसके इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। वही हम डिस्कस करेंगे कि आपके कम्युनिटी लेवल पे किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और वो दिखते कैसे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो and I'll try my best to explain you. Still, if you have any doubt in any of the picture, please just let me know in the comment box. All right, so let's start. सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दैट इज़ आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसका पर्पस क्या है। आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर पर्टिकुलरली आपके एक स्टेट लेवल होता है हमारे पास। मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। आई होप आपने कम्युनिटी सारी पढ़ ली होगी, बट स्टिल लेट मी टेल यू। हमारे पास एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक होता है हमारे पास पर्टिकुलरली आपका कम्युनिटी, पीएचसी और सब सेंटर। ये पर्टिकुलरली लेवल्स होते हैं जिसे हम कोल्ड चेन के नाम से भी जानते हैं। कोल्ड चेन एक तरीके की सर्विस है जो कि स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से पीएचसी, सीएससी, सब सेंटर्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं वैक्सीनेशंस। लुइस पास्चर था जिसने वैक्सीन हमें कॉइन की थी और वैक्सीनेशन एडवर्ड जिनर ने टर्म दी थी, भूलना नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्टेट लेवल है यहाँ पे होते हैं वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रेफ्रिजरेटर्स, वॉक इन। तो वॉक इन कोल्ड रूम्स और वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स पाए जाते हैं। स्टेट लेवल पे लगभग 3 महीने की स्टोरेज होती है इनकी, 3 मंथ तक ये स्टोर करते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर ये स्टेट वाले लेवल्स जब अपनी स्टोरेज रखते हैं तो ये देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास आता है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स एंड डीप फ्रीजर्स। लगे हाथ में आपको पीएससी और सीएससी ये भी बता देती हूँ। इसके बाद हमारे पास पीएससीज आते हैं जो पर्टिकुलरली कैरी करते हैं स्मॉल स्मॉल क्या सेम आइस लाइन एंड डीप रेफ्रिजरेटर, सेम आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स बट स्मॉल फॉर्म में ये कैरी करते हैं। हमारे पास पर्टिकुलरली जो सब सेंटर्स होते हैं वो कैरी करते हैं स्मॉल बॉक्सेस, लाइक छोटे छोटे डब्बे, फ्रीजर्स, स्मॉल बॉक्सेस। ये 72 आवर्स तक करते हैं कैरी, मतलब 72 घंटों तक, सॉरी 3 to 4 आवर्स ये करते हैं, 72 आवर्स पीएचसीज। तो 48 से 72 घंटों तक, 2 से 3 दिन आपका पीएचसी कर सकता है स्टोर। फिर आपका सब सेंटर्स आते हैं फॉर फ्यू डेज। स्टेट लेवल पे 3 महीना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 महीना है, पीएचसी लेवल पे भी आई थिंक 1 मंथ ही है, यस यस आई एम श्योर। तो स्टेट लेवल पे आपका 3 मंथ की स्टोरेज है, 3 महीने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 महीने की, पीएचसी पे 1 महीने की, सब सेंटर में आपकी 48 to 72 आवर्स है। ये आप रिवाइज करते रहना, जितना हम रिवाइज करते हैं हमें उतनी क्लैरिटी होती चली जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पे ये क्लियर होता है कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर क्या है। ये पर्टिकुलरली रेफ्रिजरेटर्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका एक और साइड, मतलब एक और भी है, दैट इज़ डीप फ्रीजर्स। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, 1 महीने की स्टोरेज इनके पास होती है। तो दिस इज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, कोल्ड चेन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये द सेकंड डायग्राम। एंड गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्वालिटी के बारे में, बिकॉज जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आई थॉट आई मेड इट वेरी नाइसली बट समवेयर देयर वाज सम इश्यूज विद क्लैरिटी, समथिंग लाइक दैट। सो इन केस अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ क्लैरिटी इश्यूज लगते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज दिस। ये देखने में तो डायल लग रहा है, तो ये डायल ही है, बट क्या है, थर्मामीटर है। इट इज़ अ डायल थर्मामीटर। तो पर्टिकुलरली कोल्ड चेन के टेम्परेचर को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपके जो पोलियो वैक्सीन होती हैं और उनके टेम्परेचर्स आपको असेस करने होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं -20 टू -40, है ना, -20, -40, +2 डिग्री, +4 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर्स रहते हैं मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारे पास डायल थर्मोमीटर होता है, देख सकते हो आप। होल्ड अ मैक्सिमम 7 डे आफ्टर
cooking cool to 41 degree Fahrenheit or less within 4 hours. So this is the dial thermometer that we usually use. अगला डायग्राम हमारे पास आता है जो कम्युनिटी में इस्तेमाल होता है ये। आपको देखने में लगेगा कि ये क्या है। ये पर्टिकुलरली एक हॉरोक टेस्ट किट है। हॉरोक टेस्ट किट, ये किट इस्तेमाल की जाती है क्लोरीन के लेवल को पता करने के लिए। सो इसे हॉरोक टेस्ट किट बोलते हैं, क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन इन वाटर। तो ये डिमांड कितनी है, ये उस पानी में पाए जाने वाली क्लोरीन के बारे में नहीं बता रहा, ये बता रहा है क्लोरीन की डिमांड एस्टिमेशन पानी में कितनी करनी है, वो पर्टिकुलरली कि अगर हम घोलने जा रहे हैं क्लोरीन तो कितना एस्टिमेटेड क्वांटिटी हमें यूज करना है, दैट इज पर्टिकुलरली होरोक टेस्ट किट। नेक्स्ट गाइस, अब ये क्या है, ये आपने देखे होंगे हिमाचल में तो ये बहुत लगे हुए हैं। ये पर्टिकुलरली मशीन्स होती हैं, इन्हें हम क्लोरीमीटर बोलते हैं। ये कितना मिक्स और रेगुलेशन कितना हो रहा है वो पता लगाता है, तो इसे बोलते हैं क्लोरीमीटर। मिक्सिंग रेगुलेशन डोज ऑफ क्लोरीन वाटर, कितना मिक्स हो रहा है, कितनी डोज कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, कितना मिक्स हो रहा है, तो ये पूरी मशीन है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लोरीनेटर, क्लोरीनेटर। नेक्स्ट टाइम गाइस आपके पास आती है ये बॉटल। ये बॉटल तो आप सबने देखा होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यूज करते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है तो गाइस इसमें पानी डाला जाता है और फिजिकली केमिकली क्वालिटीज चेक की जाती हैं उस पानी की। तो ये पर्टिकुलरली है विनकास्टर क्वार्ट बॉटल, इसे बोला जाता है विनकास्टर क्वार्ट बॉटल। विनकास्टर क्वार्ट बॉटल ये पर्टिकुलरली पानी की क्वालिटी को असेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारे पास आता है कांटा, कांटा थर्मामीटर। कांटा, जैसे कि कांटा कितना तीखा होता है तो वहीं से ध्यान रखना है, इट इज अ कांटा थर्मोमीटर। आप देख सकते हैं लार्ज बल्ब, इंडिकेटर लाइन, सेफ्टी बल्ब एंड स्टेम। कांटा थर्मोमीटर, the Kata thermometer is an instrument designed to measure the ventilation by analyzing the cooling rate of heated alcohol filled bulb. It works based on a principle that heat loss occur faster in moving air. By noting the time required for the thermometer to cool between two specific temperature points, it is possible to determine the ventilation rate or air movement in an environment. This tool is commonly used to field like industrial hygiene and environmental studies to evaluate the air flow in enclosed spaces. एयर की क्वालिटी हम इससे जो है वो देखते हैं और हमें पता लगती है काटा थर्मोमीटर की मदद से। अब ये क्या है? ये तो आपने देखे होंगे, घूमते हैं ये बहुत लंबे पहले बहुत ही विलेजेस वगैरह में भी लगे होते थे, लॉन्ग टॉल, और 3 होते हैं ऐसे घूमते रहते हैं, हवा हवा चलती है तो ज़्यादा तेज़ घूमते हैं, इसे बोलते हैं एनीमोमीटर। ये आपकी वेलोसिटी पता लगाती है हवा की, कितनी तेज़ हवा है, एयर की वेलोसिटी का पता चलता है। सो एनोमीटर असेस द एयर एंड विंड वेलोसिटी, तो ये हवा की वेलोसिटी को पता लगाता है, इसे क्या बोला जाता है एन्यूमीटर, एनीमोमीटर। अब ये क्या है, तो गाइज ये एक हैंगिंग स्केल है, आप देख सकते हैं बच्चों को वजन चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एम्स जोधपुर में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसे बोलते हैं साल्टर्स स्केल, सॉल्ट नमक, SALT, सॉल्टर्स स्केल। हैंगिंग स्केल होता है, फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, लो बर्थ वेट बच्चे को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लो बर्थ वेट बच्चे के चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्टर्स स्केल इसे बोला जाता है। नेक्स्ट ये बड़ों के लिए होता है, ओके, ये भी वैसे बच्चों के लिए है, ये बच्चों की हाइट नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से हम उसके पैर और सर लगाएंगे, तो इसे बोला जाता है इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर। सो दिस इज इन्फेंटोमीटर, ये बच्चों की हाइट नापने के लिए है और अडल्ट के नापने के लिए भी है, बट वो स्टैंडिंग होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है स्टैंडियोमीटर। तो हाइट हाइट स्टैंड, अगर आप खड़े हो रहे हो तो वहीं से स्टैंडियोमीटर आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर गाइस हमारे पास लास्ट में आता है शाखिर टेप, बहुत इंपॉर्टेंट टेप है। ये मेजर करती है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड, मिड मीन्स इन बिटवीन, अपर आर्म, दिस इज अपर आर्म, सो मिड, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर करती है, यूज टू डायग्नोज अंडर न्यूट्रिशन। बहुत कॉमन है, हम ऐसे बाजू पकड़ते हैं ना, बोलते भाई तू कितना पतला है, सो शाखिर टेप कम्युनिटी लेवल पे इस्तेमाल की जाती है बच्चों की अंडर न्यूट्रिशन असेस करने के लिए, अंडर वेट आप बोल सकते हैं।
रेड ज़ोन का मतलब भाई बच्चा माल नरिश्ड है। तो आपको पता है हमारा जो आम पे जो इंजेक्शन लगेगा बच्चे का वो कौन-सा लगेगा? बीसीजी लगेगा, राइट? तो हमें ये पता होनी चाहिए पॉइंट, क्योंकि जब-जब आप कोई भी सा भी टॉपिक पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए उसकी थ्योरी क्या-क्या है। तो जो बेबी का आम होता है, यहाँ पे लगता है बीसीजी इंजेक्शन लगता है, 0.1 एमएल लगता है लाइफोलाइज्ड नॉर्मल सलाइन में इसे डिल्यूट किया जाता है, रूट होता है इंट्राडर्मल, ठीक है? वो बाजू पे ही लगता है। सिमिलरली ये भी एक अलग कांसेप्ट है बट याद रखना है बाजू की जब बात हो रही है तो। सो यूज्ड टू डायग्नोज अंडर न्यूट्रिशन, रेड ज़ोन अंडर न्यूट्रिशन है और जो कि लेस देन 12.5 सेंटीमीटर है, लेस देन 12.5, 12.5 to 13.5 दैट इज बॉर्डर लाइन, मोर देन 13.5 इज नॉर्मल। तो ध्यान रखें शाकी टेप जो है दैट इज मोर देन 13.5 इज योर नॉर्मल मेजरमेंट फॉर दैट पेशेंट इज नॉट माल नरिश्ड। एक और है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नावती एमसी लैरन इंडेक्स। ये भी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। नॉर्मल वैल्यू होती है मोर देन 0.31, ओके? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और आप देख सकते हो तो इसको भी ध्यान में रखना है, कन्वाती एमसी लैरन इंडेक्स। सो गाइज आई होप आपको ये क्लियर होंगे पिक्चर्स। तो गाइज अगर आपको और ऐसे ऐसे पिक्चर्स में इंटरेस्ट है एंड यू रियली वांट टू इनरोल इन अवर नॉर्सेट बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है, नॉर्सेट 11 हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर हम सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल, फंडामेंटल साइकेट्री, फार्मा, आपकी ओबीजी, आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च, नॉन नर्सिंग, सारे कोर्सेज को कवर करते हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही इजीली, बहुत ही स्लोली, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं वी ऑलरेडी हैव गिवन लॉट ऑफ नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, सो वी हैव वेरी वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड गुड आइडिया कि डाटा कितना पढ़ना सही रहता है, ओवर डाटा पढ़ना भी सही नहीं रहता है, एंड क्वेश्चन एवरीथिंग will be there. So guys, if in case if you're interested, please let us know, and thank you so much for watching my video, and please मुझे ज़रूर बताना क्वालिटी के बारे में या वॉइस के बारे में कि कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं आई है, एंड थैंक यू सो मच।